अच्छे बनो मेरे भाई, सब हालत डाल के नको बैठो। 60 साल की उम्र के हो गए, 70 के हो गए, अभी भी क्लीन शेव कर ले, बड़े बुरा नहीं मानना, अभी भी दाढ़ियाँ काट के ऐसा मस्त शाहरुख खान दिख रहे हैं। हाँ, उन्हें शाहरुख खान छोड़ ले रहा दाढ़ी शर्मा के, अंदर कल्ले चल जा रहे हैं, पी पी के हालत हवेली पे आ गई मेरी, बोल के उन्हें छोड़ रहा, हमारा बुड्ढा नहीं छोड़ रहा। हो अभी भी पट्टे। अच्छा वो हज्जाम का नहीं जाके बैठे तो नहीं, चमड़ी पकड़े तो ये पतली चमड़ी कहाँ वस्त्र में अटक के निकल जाती कि बोल के हज्जाम डर डर के हल्लू 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 घस रहा। कितना हंस रहा मेरा भाई, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को। जितने क्लीन शेव आए उन लोग बोले हमारे बारे में भी मालूम है मौलाना को। हाँ हज्जाम डर रहा, कहाँ डर रहा, लगते कि चमड़ा पख बोल के उखड़ आता कि बोल के डर रहा। वो उम्र में भी बिल्कुल एक पैर खबर के अंदर, एक पैर घर के अंदर है, मगर अभी भी जो है ना दाढ़ी की तौफीक हो रही, ना नमाज की तौफीक हो रही, ना परहेजगारी की तौफीक हो रही, ना तकवे की तौफीक हो रही, कुछ भी नहीं। अभी भी ख़तरनाक, घर में बेगम को गालियाँ दे रही, भवों से लड़ रहे हैं, दामादों को लेफ़्ट राइट रखे हुए हैं, अभी भी वो चल रही हवा, कुछ पूछो मत। कुछ ही बोलते कि अगे बुढ़ी तेरे को छोड़ देता हूँ बोल रहे हैं। ओह बुढ़ी परेशान है, ये उम्र में छोड़े तो मैं कहाँ जाऊँगी, कैसा होगा मेरा। नहीं बातें कर रहे हैं बड़े मियाँ बोल के, परेशान है उन्हें। हाँ वो बहुत बड़ा चल रही। और आजकल अभी भी 60 की उम्र में भी जीन्स पैंट पहन रहे हैं बड़े मियाँ, टी शर्ट डाल रहे हैं, और शादी में गए तो कोट पहन के जा रहे हैं, अच्छा दिखना मैं अच्छा दिखना। हाँ उनको देखे तो लोग कर रहे हैं। हाँ वो धूम मचा, 60 की उम्र में भी पट्टे अभी भी। अच्छा एक बात तो ऐसे है, उनको एक हार्ट अटैक आ गया, मशहूर है 3 आए तो मरते बोल के, तीसरे में जाता ही जाता। एक हुआ ना, अभी 2 देखेंगे बोल रहा है। हाँ भाई मौत की फिक्र है, समझ रहे, खबर कुछ नहीं आया। तो बेकार बात है, नक्शबंदी साहब आते बोलते, उनको बुलाते हो ना, आदिफ बाबा उनका काम है। अल्लाहु अकबर। मेरे को एक बच्चा जिद करा, हजरत मेरे दादा का इंतकाल होगा, नमाज जनाजा। अरे मैं बोला भाई तकरीर कर करके एक आध दिन छुट्टी मिलती, घर में हूँ, तू जा, तेरे दादा तू पढ़ा, मेरे कहीं को पीछे पड़े हुआ है। शरीयत बोली जिसकी औलाद का, जिसके बाप का जनाजा उसकी औलाद पढ़ाना। तेरे बाप को बोलने तू पढ़ा, मेरे पीछे कहीं को पढ़ा। नहीं हजरत आप पढ़ा, भेजा गरम करा, गया पढ़ाना। अल्लाहु अकबर, सलाम अलैकुम। पीछे से एक जना ऐलान कर, आखिरी दीदार कराओ। हटाए मैयत पे का कपड़ा, मैयत पे का कपड़ा हटाए, बड़े मियाँ का कफन खोल के दिखाए। 65-70 साल के थे, 65 साल के थे बड़े मियाँ। वो मैं समझता हूँ 2-3 दिन पहले शेफ बनाए थे शायद, उन्होंने इंतकाल होगा। बाला ऐसी ने भी पूरी शेफ बिल्कुल। मैं देख के बोला ये बुड्ढा हिसाब देने जा रहा, ने खबर में वलीमा कर लेने को जा रहा है। क्या है क्या किस्सा, कहाँ जा रहा है इन्हें, इसको फरिश्ते पूछेंगे। अब इसकी पिटाई शुरू होने वाली है, खबर का अजाब होने वाला है। खबर, अरे पैरा खरी पर इतना खतरनाक करके बैठा नाला है, बदतमीज बेवकूफ़ बच्चे, मानो तरबियत नहीं कर रहे, नालायकों की बुजुर्गों की तरह पैरा लंबे करके बैठ रहा। खबर का एक जो कोड़ा रहेगा नहीं, एक कोड़ा, गर्ज बोलते उसको, गर्ज। हदीस में है, रसूल अल्लाह फरमाए बड़ी चट्टान, ये पूरी दरगाह का एरिया है ना, ये इतनी बड़ी चट्टान पे वो गर्ज से अगर मारा फरिश्ता तो वो गर्ज रेजा हो जाएंगे, कंकर बन जाएंगे। वो पहाड़ पूरा, वो गर्ज की मार से वो पूरा पहाड़ कंकर बन जाएंगे। वैसे गर्ज से खबर में मैयत को मारा जाएगा, जिसकी एक मार से पूरी चट्टान रेजा हो जाएंगी, वो गर्ज से मैयत को मारा जाएगा। और रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए, खबर में अजाब देने वाले फरिश्ते को अल्लाह आंख नहीं बनाएगा। ये आंख की जगह उसकी ऐसी पूरी सपाट है, और खबर में जो फरिश्ता अजाब देगा उसको कान नहीं है कहते, कान की जगह पूरी बिल्कुल अल्लाह सपाट कर दी कहते उसकी। रसूल अल्लाह फरमाए, सहाबा रोते हुए पूछे या रसूल अल्लाह उसको आंख और कान क्यों नहीं है? हुजूर फरमाए, खबर में जो अजाब होगा उसकी तकलीफ इतनी शिद्दत की रहेंगी, अगर वो देख लेंगा तो मारना छोड़ देंगा।
वो मैयत के चीखने की आवाज सुनेगा तो मारना छोड़ देगा। इसीलिए अल्लाह वो फरिश्ते को नहीं देखना बल्कि आंख नहीं दिया, नहीं सुनना बल्कि कान नहीं दिया, खाली मारते रहेगा बस फरिश्ता। अल्लाहु अकबर कबीरा। वैसी खबर के लिए मरने से 1 साल 1 महीना 1 दिन पहले भी फिक्र नहीं हो रही भाई। अल्लाह अकबर। दाढ़ी छोड़ो रे बोले तो ऐप समझ रहे, दाढ़ी छोड़ना मस्खरापन बना के रखे हुए। कई हमारे नौजवानों को देखा मैं, उन्हें इधर से यूं एक कट कर रहा, फिर यूं कट कर रहा, फिर यूं ले रहा, फिर यूं यूं आए, बाला यहां से निकाल के यहां तक ला रहा, फिर यहां मुर्गी के साथ छिल दे रहा। हाँ भाई, वो छिटेली मुर्गी बोल के बोलते थे बचपने में पहले, वैसे मुर्गियां मार्केट से खत्म हो गए, घरों में निकल गए। अजीब और गरीब भाई। खौफे खुदा नाम की तो कोई चीज ही नहीं है मुसलमान में। खड़े रह के पेशाब कर रहा, अल्लाह अकबर। अल्लाह की लानत हो मुसलमान पे, खड़े रह के पेशाब कर रहा। खबर का लम्हे भर का फिक्र नहीं है मुसलमान को, लम्हे भर का ख्याल नहीं है क्या हुएगा, कैसा होएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, अपनी आखिरत की फ़िक्र करो, अपनी ख़बर की फ़िक्र करो। ऐसी बेहिस ज़िंदगी मत गुजारो, इतने बदतरीन मत बनो, इतने ख़राब मत बनो। नमाज भी पढ़ने आए तो बड़े अजीब व गरीब, अल्लाह माफ़ करे, नमाज पढ़ रहा नौजवान हमारा, रुकू में जा रहा, शर्ट ऊपर पैंट नीचे। हाँ, हमारी बहनें नमाज पढ़ रही, नमाज पढ़े तो वो साड़ी ब्लाउज, जिस्म के हिस्से पूरे नजर आ रहे। कौन बोला ये इस्लामी लिबास है? ये गैरों का लिबास है, ये काफिराना लिबास है। साड़ी ब्लाउज इस्लामी लिबास नहीं होता। अजी हमारी शरीयत में औरत को अपने जिस्म के ये हिस्से दिखाने की इजाज़त नहीं है। गैर मर्द ये हिस्से अभी औरत का नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। हमारी शरीयत में भावच को देवर से पर्दा करने का हुक्म है। रसूल अल्लाह फरमाए देवर की दोज़ख भावज है, भावज की दोज़ख देवर है फरमाए। देवर के साथ हालांकि दोनों बहन भाई रहते, एक मानो में घर में भावज बन के तो भाभी माँ बोलता उन्हें, रिश्ते में माँ का दर्जा देता भावज को, उसके बावजूद भी वैसा माँ का दर्जा देने वाले भाई से, देवर से पर्दा करने का हुक्म है शरीयत में। नमाज पढ़ रही, जिस्मों में जो है ब्लाउज और साड़ी के दरमियान का हिस्सा नजर आ रहा, इससे नमाज नहीं होती। ये इस्लामी लिबास नहीं है। इस्लामी लिबास खातून का क्या है? पूरे फुल आस्तीन का शर्ट पहनना, शर्ट पहनना, शलवार पहनना, ये इस्लामी लिबास है औरत के लिए। वो भी जिस्मों पे टाइट नहीं रहना, ढीला ढाला लिबास पहनना। मेरे प्यारे भाइयों, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अब हम लोग ऐसे कामा करके फिर उसके बाद अल्लाह ये अज़ाब आ रहा, मौला अज़ाब से बचा ले, दिल्ली से निकला अम्बा जोगी पहुंच गया, मौला बचा ले। अल्लाह बोले माइक भेजा सो तू बचा बचा क्या पीछे पुकारा रहा? ये अज़ाबात क्यों आ रहे भाई? हमारी बदआमालियों की वजह से अज़ाब आ रहा है, हमारी नापिकारियों बदकारियों की वजह से ये अज़ाब आ रहा है, माँ बाप की नाफरमानियों की वजह से ये अज़ाब आ रहा है, शरीयत की धज्जियाँ उड़ाने की वजह से ये अज़ाब आ रहा है। हम अपनी ख़वातीन, अपनी बेटियों, अपनी बहनों के साथ हम बिल्कुल 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 उनको इस्लाम से, दीन से करोड़ों मील दूर कर चुके हैं, इसलिए अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। हमारे अंदर शरीयत नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई मुसलमान अगर बेचारा दाढ़ी छोड़ लिया दाढ़ी वाला बच्चा है नहीं, हम लोग बच्ची नहीं दे सकते, दाढ़ी वाला नहीं दे सकते, दाढ़ी छोड़ा नहीं। देखो लेडीज हंस रहे, बोले हम हमारे बारे में भी मौलाना को मालूम है, वही बोली ऐसा फरसुच बोली वही। अच्छा, मैं एक साहब को पूछा, हजरत ये दाढ़ी वाले को नहीं देते, बोलते औरतें क्या मतलब? बोले दाढ़ी वाले मर्द में रहते ना, इसलिए नहीं देते। बोले हाँ हजरत समझ गए, तुम लोग नहीं समझे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जिनके चेहरों पर दाढ़ी होती है उनमें क़ुव्वत ज़्यादा होती है।
दाढ़ी रखो, मेरे आका की सुन्नत है। एक अच्छी बात सुनाता हूं मैं आपको, शरीयत की बात है, इस्लाम की बात है, इलाज की बात है। पहले ज़माने में, कदीम ज़माने में, जब ख़वातीन को डिलीवरी पेन होता था, औलाद के पैदा होते वक्त एक माँ को तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ किस दर्जे की होती मालूम? मर्दों को नहीं मालूम है, हमको अंदाज़ा नहीं है उस तकलीफ़ का। बुज़ुर्गों ने लिखा, एक माँ को उस वक्त जो तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ अगर 70 पहलवान पे डाल देंगे तो 70 पहलवान भी आजिज़ आ जाएंगे। वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे 70 पहलवान, जो एक माँ सिर्फ अपनी ममता की वजह से बर्दाश्त कर लेती है। इसीलिए अल्लाह ताला माँ को ये मुकाम दिया कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह के बंदों इंसानों के साथ हुस्न सलूक करूं, सबसे पहला हक किसका है? हुजूर ने कहा माँ का है। फिर पूछा, या रसूल अल्लाह, उसके बाद किसका है? कहा फिर तेरी माँ का है। फिर पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर किसका है? कहा फिर तेरी माँ का है। फिर पूछा चौथी बार, या रसूल अल्लाह, अब किसका है? हुजूर ने कहा अब तेरे वालिद का है। 3 दर्जा ज्यादा मुकाम है माँ का बाप की बनिस्बत। यह है माँ की शान। सिर्फ वो डिलीवरी पेन की वजह से, दर्दे ज़ह की जो तकलीफ होती है, वो तकलीफ की वजह से औरत को अल्लाह इतना बड़ा मुकाम दिया। वो माँ सिर्फ अपनी ममता की वजह से तकलीफ बर्दाश्त करती। फरमाते हैं पहले ज़माने में पेन किलर नहीं था ना, दर्दे ज़ह की तकलीफ के लिए पेन किलर। अब तो नए नए इंजेक्शंस, ये वो क्या क्या कि तमाशे शुरू हो गए। उस ज़माने में तकलीफ होती थी, कदीम ज़माने में। तो फरमाते क्या करना तकलीफ को कम करने के लिए? फरमाते थे शौहर की दाढ़ी खातून के मुंह में रखो भिगा कर, और उससे कहो वो चूसे। वो चूसने से उसकी दर्दे ज़ह की तकलीफ में कमी होती है। ये पावर है मर्द की दाढ़ी के अंदर। हम लोग समझे नहीं। हम लोगों को 35 रुपये देना घोटना, देना घोटना, देना घोटना। हमको हमारे मज़हब से कोई मोहब्बत ही नहीं है, हम अपने मज़हब को नहीं समझे। अच्छा अब छोड़ो बोले तो कई बच्चे छोड़ रहे हैं। कैसे छोड़ रहा है? इधर से यूं पूरा दबा दे रहा, यहाँ ला के यूं कर दे रहा। अरे मैं बोला ये कौन सी दाढ़ी छोड़ रहा रे, तीर के जैसा निकल रही नीचे। भाई लगी तो बंडे नको मार भाई प्लीज। उन्होंने बोला मेरे बारे में बोल रहे मौलाना। तो मैं पूछा ये कौन सी दाढ़ी छोड़ा बेटे? बोले विराट कोहली की है मौलाना। और हुजूर इरशाद फरमाए अल मरउ मआ मन अहब्बा, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे तुम्हारा हशर उन्हीं के साथ होगा। मेरा स्कूल है, मैं जो है चंदे वाला मौलाना नहीं होता। ज़कात, सदक़ात, खैरात इंतहाई नफ़रत करता हूँ मैं ये पैसों से। मैं वो लोगों के हाथ का पानी भी नहीं पीता जो ज़कात सदक़ात वसूल करते। मैं बिजनेसमैन हूँ। मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल में 700 बच्चे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल का डायरेक्टर हूँ, स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। तो मैं जब भी घर पे होता हूँ स्कूल में इंस्पेक्शन करता हूँ, देखता हूँ कैसा चल रही स्टडीज़, क्या हो रहा, क्या चल रहा। तो एक क्लास में गया मैं यूकेजी में। यूकेजी के बच्चे बमुश्किल 5 साल के होते हैं। मैं क्लास में गया, बच्चे को दिया हाथ, क्या ऐसा यहाँ से ऐसा पूरा ही चरपटा पड़ा हुआ, ऐसा इधर से ऐसा इधर से। मैं परेशान होगा, ज़मीन निकल गई पैर के नीचे से। इतनी छोटी उम्र में इतने खतरनाक टाके कैसा लग गए बच्चे को, ये ऐसा कैसा होगा बोल के करीब जाके उसको लेके करके देखे तो चरपटे रपटे खाली बालों पे कट मारी हुई है। वो क्या है बेटा? ये मम्मी कराए हमारे लिए, बार्बर शॉप में मम्मी कराए। काहे को करा बेटा? फिल्म में हीरो का है, उसका देखकर मेरे को करा दिए। लो गम्मत। अम्मा खुद बोल रही मेरे बेटे तू भी हीरो के साथ दोज़ख में जाओ। जो माँ अपने बेटे को कांटा चुभने की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती,
चुमटी के काटने की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो माँ खुद अपने हाथों से अपनी औलाद को दोज़ख में डाल रही। आज की बात बोल रहा हूं मैं आपको। आज एक बच्चा मेरे को यहाँ हमारे आरिफ बाबा के पास मैं बैठा, आके बैठते कि मेरा आके तय चूहा छोटा चुन्नू मुन्नू चूमा, अरे मेरा कितना प्यारा बच्चा है, नहीं हाथ चुम रहा, अभी अच्छी ट्रेनिंग है बोल का। फिर उसके बाद उन्हें जाके मेरे सामने बैठे तो उसके हाथ में एक चेन है, ब्रासलेट, और यहाँ पे बिल्कुल एक जो है आसमानी कलर का जो है वो भी है पत्थर। ओ मैं बोला उसको क्या मालूम जी हो, उसके अब्बा पहना है, वो उसकी अम्मी पहना है उसको, पहनो बेटे पहनो, अम्मा ब्रासलेट पहनो बेटे, हीरो पहना, तुम भी पहनो, मेरे बाप पहनो, जाओ दोज़ख में हीरो के साथ। जो पहनेगा, जो जैसे काम करेगा उसका हशर उसी के साथ होगा। आप बोलेंगे मैं इनके ऐसे हरकतें करूंगा, खाली नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जन्नत में जाऊंगा डार्लिंग नहीं मिलती जन्नत। अब बाकी जाकिर नहीं है, जन्नत यूं घुस गए निकल गए, ऐसा नहीं होता। जन्नत में जाने के लिए जन्नती किरदार इख्तियार करना पड़ता, जन्नत में जाने के लिए जन्नती हुलिया इख्तियार करना पड़ता, जन्नत में जाने के लिए जन्नतियों का तक़वा इख्तियार करना पड़ता, जन्नत में जाने के लिए जन्नतियों के जैसी ईसार व कुर्बानी देना पड़ता, जन्नत में जाने के लिए अपने नफ्स व हवस को ख़त्म करना पड़ता, तब जाके अल्लाह जन्नत देता। जन्नत ऐसा इतना आसानी से नहीं मिलती मेरे भाई, बच्चों का खेल नहीं है जन्नत मिल जाना। हम तबीयतों को तबेला बना लिए हैं, हम अपनी मिजाजों को जो अजीब व गरीब बना लिए हैं। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों ऐसा मत करो, ये सब बेकार हरकतें मेरे भाई, ये सब शरीर मिजाजी है, ये सब फितने हैं, इंतशार इख्तिलाफ है, ये शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो दुश्मन हमें बर्बाद करना चाहता है, हमारी आखिरत बिगाड़ना चाहता है, हमें अल्लाह के अजाब में मुब्तला करना चाहता है, हमें दोज़ख में दाखिल करना चाहता है। खुदारा मेरे भाइयों, शैतान के शर से बचो, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा व इताअत करते हुए अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा व इताअत करो, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करो, अपनी ज़िंदगियों को खुशहाल बनाओ मेरे भाई। जो कुछ भी बचे कुछ दिन हैं, खूब अल्लाह की इबादत करो, ज़िक्र करो, इबादत करो, तक़वा इख्तियार करो। ये मुबारक दिन चल रहे हैं ज़िलहिज्जा शरीफ के, इसमें कसरत से कुरान की तिलावत, कसरत से ज़िक्र अस्कार, कसरत से इबादत, तिलावत, रियाजत, तक़वा, जितना हो सकता है अल्लाह को राज़ी करने के लिए आमाल करने की कोशिश करें। व मा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।